नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी को अपने सेल्स करियर में स्टार्ट करने के लिए उस पोजीशन पे जाना पड़ता है, वहां तक जाकर ही आप सेल्स के अंदर आप एंटर हो सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि आपके लिए सेल्स इंटरव्यू की टिप्स मैं देना चाहता हूं कि आप अपना सेल्स इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े इंटरव्यू के अंदर। तो आज मैं उसी के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहली चीज मैं आज बात करता हूं इंटरव्यू के अंदर। सबसे पहली चीज आप ये सोचिए कि जब भी आप सेल्स में जा रहे हैं तो आपका जो इंटरेक्शन होगा वो कस्टमर के साथ होगा। अगर कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होगा तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, आपकी ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपकी ग्रूमिंग का पार्ट, आपकी पर्सनैलिटी, ये दो चीज बहुत मैटर करते हैं। ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपके फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, क्लीन शेव, बाल कॉम होने चाहिए, वॉच होनी चाहिए हाथ में, लुक लाइक मतलब आप एक एज अ प्रोफेशनल लगे कि हाँ, जब आप किसी को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे बाद में, तो क्या उस कंपनी की इमेज होती है। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो अपने आप को प्रॉपर प्रोफेशनल वे में जाएं। आप अच्छे से आपके कपड़े होने चाहिए, आपके फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, कॉम होने चाहिए, शेव, क्लीन शेव होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन शेव रखता है तो उसकी शेव जो है वो एकदम सेट होनी चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कि कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, वो चीज क्लीन होनी चाहिए। हेयर एकदम अच्छे से कट होने चाहिए। अगर कोशिश करे कोई जो भी है कि आपको अगर शौक है बड़े हेयर रखने का तो वो एक सेकेंडरी थिंग है, बट अपने हेयर्स को छोटा रखें, अच्छी कटिंग रखें, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये चीज सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इंटरव्यू के अंदर, जो टिप्स है आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ग्रूमिंग। क्योंकि जब आप अंदर घुसते हैं तो आपकी बात करने का तरीका नहीं, सबसे पहले आपको देखा जाता है, और अगर आप ग्रूम्ड हैं तो वहीं पे आपके नंबर्स बन जाते हैं। तो पहली चीज, अपने आप को ग्रूम रखें। इंटरव्यू में जाने से पहले ग्रूम होने चाहिए, शेव अच्छे से होनी चाहिए, बाल हेयर अच्छे से होनी चाहिए, कॉम होनी चाहिए, अच्छी ड्रेसअप होना चाहिए। कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेस पे फोकस करें। उसके अलावा ब्लैक शूज का इस्तेमाल करें, जो भी है लेदर शूज में ब्लैक शूज, और वो शूज पॉलिश होने चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज, आपकी ग्रूमिंग इंटरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड टिप्स की बात करते हैं हम। सेकंड, आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपकी नॉलेज तो सेकेंडरी थिंग है, आपकी प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप सेल्स में जाते हैं तो आपको वहां बोलना ही है, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पर आपका बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर आपको किसी भी चीज के बारे में पूछा जाता है तो उसका एक क्लियर आंसर होना चाहिए आपके पास। अगर आंसर क्लियर नहीं है तो उसे यस नो में, बट आपके आंसर में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आप इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर के सामने जब बैठे हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह से उसके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी वो इंपॉर्टेंट, आप एक्सपीरियंस है तो भी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको देखता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस चीज पे आप एंगर हो रहे हैं, किस चीज पे एंगर नहीं हो रहे। ये सारी चीजें वो देखता है। जब आपको सेल्स में हायर करते हैं तो उस चीज में प्रेजेंटेशन देखी जाती है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप सामने कैसा अपने आप को रख पाएंगे, किसी कस्टमर के सामने प्रेजेंट अपने आप को कैसा कर रहे हैं, तो वो चीज वहां देखी जाती है। अब मैं तीसरी चीज की बात करूंगा, स्किल। आपकी ग्रूमिंग पार्ट हो गया, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। अब तीसरी चीज है आपकी स्किल। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो सामने वाले पर्सन की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं आपसे कि हाँ, अगर ये एक्सपीरियंस है तो इसकी स्किल्स अच्छी होंगी। तो आपकी वहां पर स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेशर पर्सन है तो एक बार कोई स्किल्स में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो सामने जो पर्सन बैठा है उसके हिसाब से आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है, उसके हिसाब से आप नॉलेजेबल पर्सन है, उसके हिसाब से आपने सेल्स में काम किया है, तो वो आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। तो स्किल्स होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट नॉलेज होना, मेन है स्किल। क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज तो हर कंपनी के हिसाब से बदलती जाती है। हर प्रोडक्ट के अलग अलग एमओपीज हैं, हर प्रोडक्ट के अपनी अपनी अलग अलग फीचर्स है,
तो प्रोडक्ट नॉलेज वहां पे वो आपसे चेक नहीं करते कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज होनी चाहिए, वो चीज आपसे नहीं पूछते। वहां पर वो आपके देखते हैं स्किल्स को, कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए दिया जाए तो आप क्या उसके अंदर ऐसा बेटर एड ऑन कर सकते हैं, बेटर अपनी स्पीच बनाकर उसे सेल आउट कर सके। आप समझे मेरी बात? ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल, आपकी स्किल्स क्या है, जो आपने एक्सपीरियंस पर्सन है, 2-3 साल में आपने क्या सीखा है, क्या मार्केट से कैप्चर किया है, क्या नहीं, ये सारी चीजें आपके पता होनी चाहिए। मार्केट नॉलेज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, क्या है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या चीज नहीं चल रही मार्केट में, कौन सी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें ज्यादा बूम हो रही है मार्केट में, या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जा रहे हैं तो कौन सा अप्लायंसेस अच्छा है, कौन सा ब्रांड ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो ये सारी ना आपकी स्किल्स के ऊपर है, नॉलेज जो है आपकी स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड की नॉलेज आपसे कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे मार्केट सिनेरियो के बारे में पूछा जाएगा कि आपके मार्केट में चल क्या रहा है, आप मार्केट से कैसे टचअप में, अगर आप कंटिन्यूसली जॉब करें तो आप को वो ये चीज जरूर देखेगा कि हाँ आप मार्केट के साथ टचअप हैं या नहीं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी स्किल्स, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि स्किल्स पर अपना काम जरूर करें। अब फोर्थ चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंस उसको लीजिए या नहीं, लेकिन वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं आपके नंबर्स को जोड़ेगी जरूर। अब आप जिस कंपनी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको उस कंपनी के बारे में जरूर पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सेल आउट करती है, कैसा उसका मार्केट है, कितने टाइम से वो मार्केट के अंदर है, क्या क्या उसकी सिनेरियोज रहते हैं। तो आप जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उस कंपनी के बारे में पता है तो प्लस पॉइंट बनता है आपके लिए, कि जब आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हो और सामने वो पर्सन, उस कंपनी का पर्सन सीनियर बैठा है और आप उस कंपनी के बारे में एक्सवाइजेड चीजें बता रहे हैं, अच्छी चीजें या एक्सवाइजेड उसकी कुछ भी पॉइंट्स है जो आप उनके सामने रख रहे हैं, तो क्या होता है सामने इंटरव्यूअर थोड़ा इंप्रेस होता है आपसे कि हाँ इस पर्सन को हमारी कंपनी के बारे में पता है और फ्यूचर में ये अच्छा कर सकता है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में आपकी ये 3-4 चीजें ही देखी जाती हैं, उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो देखी जाती हैं। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में और टिप्स के बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो चीजें हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू होता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, तो उसमें क्या इंटरव्यूअर आपकी इंटरनल चीजें नहीं जान सकता, जो आप दिखाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपका ग्रूमिंग पार्ट, आपको कंपनी के बारे में क्या पता, ये सारी चीजें जब आप बताते हैं तो वहीं से वो आपको जज करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये सबने सुना होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी पर्सनैलिटी एंड ग्रूमिंग, ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ग्रूमिंग बहुत ज्यादा मैटर है, ये चीज आप ध्यान रखें। ग्रूमिंग का पार्ट सेल्स के अंदर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।